नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। आज हम क्लास 8 का 6th चैप्टर दिस इज जॉडीज फोन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जॉडी नाम का एक बालक है जिसके फादर को रेटल स्नेक अर्थात एक विष वाला सांप है वो काट लेता है और अपने इलाज के लिए वो एक हिरणी को मार करके उसके हार्ट और लीवर से अपना पॉइजन निकालते हैं। इससे देख करके जॉडी के मन में ये विचार आता है कि उन्होंने जिस हिरणी को मारा है उसका बच्चा अब अकेला रह जाएगा, उसका पालन पोषण कौन करेगा। ऐसे ही विचार करके वो उस फॉन को अर्थात हिरणी के बच्चे को अपने घर ले आता है। आगे क्या होता है वो इस कहानी में बताया गया है। लेट्स बिगन फर्स्ट पार्ट। Jody allowed his thoughts to drift back to the phone. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams in his arms. He slipped from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. Jody said, "How are you feeling, Pa?" "Just fine, son. Old Death has gone thieving elsewhere." "But wasn't it a close save?" "I agree." Penny said, "I am proud of you, boy. The way you kept your head and did what was needed." Jody allowed his thought to drift back to the phone. Drift back का मतलब होता है go back अर्थात बार बार उसी तरफ जाना। तो जॉडी ने अपने जो थॉट्स थे, अपने जो विचार थे, उनको बार बार उस फ़ोन अर्थात हिरण के बच्चे की तरफ जाने के लिए स्वीकृत कर दिया। कहने का तात्पर्य है वो बार बार उसी फ़ोन के बारे में सोचने लगा। He could not keep it out of his mind. कीप आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। वो उसे अपने मन से, अपने मस्तिष्क से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। He had held it in his dreams in his arms. और उसने अपने सपनों में उसको अपनी बाहों में पकड़ रखा था, अपने हाथों में उठा रखा था। उस हिरण के बच्चे को बार बार वो सपने में देखता था और उसे लग रहा था कि उसने उसको अपने हाथों में उठा रखा था। He slipped from the table. वो उस टेबल से जहाँ पर वो बैठा था वहाँ से सरका and went to his father's beside और अपने पिताजी के बगल में, अपने पिताजी के पास में गया। Penny lay at rest. पेनी जो थे वो रेस्ट की मुद्रा में, आराम की मुद्रा में लेटे हुए थे। पेनी जो है जॉडी के फादर हैं। His eyes were open and clear. उसकी आंखें खुली हुई थी और साफ थी। But the pupils were still dark and dilated. लेकिन जो आँखों की प्यूपिल है, आँखों के अंदर जो सफ़ेद भाग होता है जिसके ऊपर पुतली घूमती रहती है उसको प्यूपिल बोलते हैं। हिंदी में कनीनिका बोलते हैं। तो उसकी जो प्यूपिल थी वो अभी भी डार्क एंड डायलेटेड थी, गहरी और फैली हुई। डायलेटेड का मतलब होता है फैला हुआ होना। जॉडी सेड, "हाउ आर यू फीलिंग, पा?" जॉडी ने पूछा, पिताजी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? "जस्ट फाइन, सन." उन्होंने भी कहा, अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ठीक हूँ। "ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर." जो मृत्यु आई थी वो अब कहीं और जा चुकी है, अर्थात जो मृत्यु मेरे प्राण लेने के लिए, मेरे प्राण चुराने के लिए आई थी वो अभी कहीं और जा चुकी है। बट वॉजंट इट अ क्लोज सेव? लेकिन ये एक क्लोज सेव नहीं था। क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना, अर्थात उन्होंने कहा ये ऐसा था ना कि जैसे मैं बाल बाल बच गया हूँ। तो जॉडी ने भी कहा, आई एग्री, हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू, बॉय। पेनी ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। जिस प्रकार से तुमने केप्ट योर हेड, केप्ट योर हेड का मतलब होता है संतुलन बनाए रखना या मुश्किल समय में भी एकदम शांत रहना। तो जिस प्रकार से तुमने संतुलन बनाए रखा और वही किया, डिड व्हाट वाज नीडेड, और वही किया जो आवश्यक था।
आगे जॉडी कहता है पा, यस सन, पा, डू यू रिकलेक्ट द डॉ एंड द फोन? I can never forget them. The poor dog saved me, that's certain. Pa, the fawn may be out there yet. It might be hungry and very scared. I suppose so. Pa, I am a big boy now and don't need to drink milk. Why don't I go and see if I can find the fawn and bring it here and raise it? Penny lay quiet, staring at the ceiling. Boy, you have got me hemmed in. It won't take much to raise it, Pa. It will soon start eating leaves and acorns. You are smarter than boys of your age. We took its mother, and it wasn't to blame. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I would live to see another day. तो जॉडी अपने फादर से कहता है पा, उस पर पेनी कहता है यस सन, हाँ बेटा बोलो। पा, डू यू रिकलेक्ट द डॉग एंड द फोन? रिकलेक्ट का मतलब होता है याद होना। क्या आपको वो डॉग, वो हिरनी और उसका बच्चा याद है? इस पर जॉडी के फादर कहते हैं आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ। द पुअर डॉग सेव्ड मी, उस बेचारी हिरनी ने मेरे प्राण बचाए हैं। दैट्स सर्टेन, और ये बात बिल्कुल निश्चित है। पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट, तो उस पर जॉडी कहता है पिताजी, वो जो फॉन था वो अभी भी वहीं पर बाहर होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड, ये वो बहुत भूखा और काफ़ी डरा हुआ भी होगा। पेनी कहते हैं आई सपोज सो, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, मेरा भी यही मानना है। तो जॉडी कहता है पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ, अब मैं एक बड़ा लड़का हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और मुझे दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन, तो वो कहता है क्यों नहीं मैं बाहर जाऊं और देखूं यदि मैं उस फ़ोन को खोज सकूं, यदि वो फ़ोन है मुझे मिल जाए। कहने का मतलब है मैं उसे जाकर ढूंढूं और यदि वो भूखा है तो उसे कुछ खाने को दूं। इस पर पेनी कहते हैं एंड ब्रिंग इट हियर, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अर्थात क्या तुम उसे यहाँ लाओगे और तुम उसे यहाँ लाओगे? इस पर जॉडी कहता है एंड रेज इट, और उसका पालन पोषण भी करूँगा। रेज का मतलब यहाँ पालने से है। पेनी ले क्वाइट, पेनी एकदम शांत लेटे रहे। स्टेयरिंग एट द सीलिंग, और वो उस सीलिंग की तरफ, छत की तरफ देख रहे थे। बॉय, यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, तुमने मुझे हैम्ड इन कर दिया। हैम्ड इन का मतलब होता है निरुत्तर कर देना, अर्थात ऐसी सिचुएशन में डाल देना जहाँ पर मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता हूँ। कॉट इन अ सिचुएशन वेयर वन कांट से नो, ऐसी सिचुएशन में पड़ जाना जहाँ पर मना नहीं कर सकते। तो पेनी कहता है कि भाई जॉडी, तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। इस पर जॉडी कहता इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, उसको पालने में ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न, क्योंकि अभी थोड़े दिन ही हमें उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, उसके बाद में वो लीव्स अर्थात पत्तियाँ और अकॉर्न खाना शुरू कर देगा। अकॉर्न होती है बलूत की जो फलियाँ होती है, उनको अकॉर्न बोलते हैं, अर्थात वो पत्तियाँ और फलियाँ खा करके अपना जीवन यापन कर लेगा। इस पर पेनी कहता है यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, तुम अपने उम्र के लड़कों से काफ़ी स्मार्ट हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, काफ़ी बुद्धिमान हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, हमने उसकी माँ को ले लिया, अर्थात हमने उसकी माँ के प्राण ले लिए। इट वॉजंट टू ब्लेम, और इसका दोषारोपण नहीं किया। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, अब उसको भूखे मरने के लिए छोड़ देना
एक अनग्रेटफुल होगा, कृतज्ञ होगा। सन, आई कांट से नो टू यू, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता हूँ। अर्थात पेनी कहता है कि भाई हमने उसकी माँ को भी मार दिया और फिर भी अब कोई दोषारोपण नहीं किया उसने हम पर, और अगर अब हम उसे भूखे मरने के लिए छोड़ दें तो ये हमारी कृतज्ञता होगी। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मैं नहीं सोचता हूँ, मैंने नहीं सोचा, आई नेवर थॉट, मैंने नहीं सोचा कि मैं दूसरा दिन भी देखूंगा। अर्थात जब सांप ने मुझे काटा तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं दूसरा दिन भी देखूंगा, फिर भी उस हिरणी की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ, और अगर अब मैं उसके बच्चे को भूखे मरने के लिए छोड़ दूँ तो ये बहुत ही बुरी बात होगी। ऐसा कह करके वो पेनी है उसको स्वीकृति दे देता है कि भाई तुम उस फ़ोन को घर पर ला सकते हो। आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।